परमेश्वर की उस सुंदर इच्छा के बारे में देखेंगे जो वो हमारे विषय में सोचता है। फिर हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 29वां पद। यहाँ पे यूं लिखा है, भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। परमेश्वर के पास में हमारे लिए सदैव की भलाई की योजना है। वो सदैव हमेशा हमारे जीवन में भलाई ही की इच्छा रखता है। उसने हमारे लिए कोई हानि की प्रियो कल्पना नहीं करी। वो ये नहीं चाहता है कि अपने जीवन में हम किसी प्रकार से नुकसान को देखें, निराशा को देखें, हम परेशान हो जाएं, हम हार जाएं, हम थक जाएं। परमेश्वर ने ऐसा हमारे लिए नहीं सोचा है, परंतु वो ये चाहता है कि केवल हम ही नहीं, हमारे बाद में हमारे बच्चे भी, हमारा वंश भी परमेश्वर की भलाई को देखें। हमेशा हमेशा अपने हर उतार चढ़ाव में, अपने हर अंधियारे में, अपने हर एक उजियाले में, हर चौराहों पे, हर घाटियों में हम परमेश्वर की भलाई को देखें, हर एक परिस्थिति में। पर इसको प्राप्त करने का और इसको देखने का तरीका क्या है? वचन में यहाँ पे साफ लिखा है प्रियो, कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें। यदि परमेश्वर ऐसा चाह रहे हैं प्रियो कि हम उसका भय माने, तो प्रियो, क्योंकि मैं कहना चाहूंगी यही सही तरीका है, यही सही तरीका है। क्योंकि आज जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, वो क्या देखते हैं? परमेश्वर का भय जीवन में नहीं रह गया है। हम डरते नहीं हैं। हम परमेश्वर के सामने हम ऐसे जीवन को कई बार व्यतीत करते हैं जिसका हमें मानो हिसाब ना देना हो। मैं आपको डरा नहीं रही हूं, पर मैं आपके भय के महत्व को समझाना चाहूंगी। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम उसके आज्ञाकारी बने रहे, क्योंकि उसकी आज्ञा ही है प्रियो जो जीवन को लेकर आती हैं, जो दीर्घ जीवन को लेकर आती हैं, जो महिमा को और छुटकारे को लेकर आती है। और सिर्फ महिमा और छुटकारे को ही लेकर नहीं आती। हमारा परमेश्वर पिता वो ऐसा परमेश्वर है जो चाहता है हमसे हमारा विलाप तक दूर हो जाए। सारे आंसुओं को पोंछ देने वाला परमेश्वर, उसकी बस केवल यही इच्छा है हम उसका भय माने और उसकी सारी आज्ञाओं पर चलते रहें। प्रियो, बहुत दिमाग कई बार कंफ्यूजन से भरा रहता है। हमको जरूरत नहीं लगती इस बात पर ध्यान देने की, पर प्रियो मैं आपका ध्यान इसी ओर लेके जाना चाहूंगी, क्योंकि यही हमेशा की भलाई की कुंजी है। यही वो द्वार है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखने पाएंगे। प्रियो, आज संसार के पास में बहुत पैसा है, बहुत बुद्धि है, बहुत समझ है, बहुत ज्ञान है, पर उससे हम भलाई को नहीं देख सकते। और खास तौर से वो भलाई जो परमेश्वर की ओर से आती है, जिसकी वो प्रतिज्ञा करता है, हम परमेश्वर की आज्ञा के पूरे किए बगैर नहीं देख सकते। प्रियो, दाऊद एक ऐसा जन था जो बचपन से उसके जो दुख से उसकी बहुत पुरानी मुलाकात थी। वो अकेलेपन से घिरा रहता था, शत्रु उसका पीछा नहीं छोड़ते थे, यहाँ तक कि वहां का राजा शाऊल उसका पीछा नहीं छोड़ता था। फिर भी प्रियो उसने परमेश्वर का भय मानना नहीं छोड़ा। वो यहाँ तक कि शाऊल, जिसने उसके परिवार को भी, दाऊद के परिवार को दाऊद से अलग करके रखा था, दाऊद को बार बार भागना पड़ता था, बार बार उसको कहीं छिपना पड़ता था, पर दाऊद ने शाऊल के खिलाफ में एक शब्द नहीं बोला, अपने हाथ को गंदे नहीं किए, अपने दिमाग को गंदा नहीं किया, परंतु परमेश्वर का वो भय मानता रहा। लगातार हर एक घाटी में बहुत सारे विचार प्रियो उसके भी के खिलाफ में उसको घेर के रखते थे, क्योंकि दाऊद वो था जिसके द्वारा परमेश्वर की बहुत बड़ी प्रतिज्ञा पूरी होनी थी। और ये आवश्यक था प्रियो, दाऊद एक विशेष जन था, तो शत्रु भी उसको टारगेट करके रखता था, उसको बहकाने की वो तमाम प्रकार की
की उन मुसीबतों में फंसा के रखने की कोशिश करता था कि दाऊद का किसी भी प्रकार से मन संभला ना रहे, वो बेचैन रहे, वो व्याकुल रहे। पर प्रियो दाऊद ने अपने मन को बार बार परमेश्वर के वचन की ओर लगाता रहा। उसने बार बार कहा, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। वो अपने मन को शिक्षित करता रहा, परमेश्वर के भय से, उसकी आज्ञाओं से, ओ पिता परमेश्वर की ओर वो देखता रहा, लगातार अपनी आज्ञाकारिता को पूरा करने के द्वारा, जिसके कारण हम एक प्रतिज्ञा सुंदर उसके जीवन में देखते हैं। ये प्रियो परमेश्वर के वचन में दूसरा शमूएल उसका 7 अध्याय और उसके 16 पद में ऐसा लिखा है। नातान नबी दाऊद को बताता है कि वो परमेश्वर ऐसा उससे कह रहे हैं कि वरन तेरा घराना और तेरा राज मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। परमेश्वर ने दाऊद के जीवन को देखा, जिसके कारण सिर्फ दाऊद ही नहीं, उसको हमेशा की अटल रहने वाली राजगद्दी विरासत में मिली, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। प्रियो परमेश्वर ने दाऊद को और उस बड़ी महिमा में वो लेके चला। कब? जब दाऊद परमेश्वर का हर एक परिस्थिति में भय मानता रहा। जब गलती हुई तो उसने सॉरी भी बोला, क्षमा भी मांगी, चीजों को ठीक भी किया। पर प्रियो आवश्यकता क्या है कि हम निरंतर भय मानते रहें, निरंतर उसकी आज्ञाओं को पूरी करते रहें। तो प्रियो केवल आप ही नहीं, आपका वंश, आपके बच्चे, वो भलाई जिसकी अभी हमें सख्त आवश्यकता है, आने वाले दिनों में सख्त आवश्यकता है, वो आप देखने पाएंगे। प्रभु आपकी सहायता करना चाहते, इसलिए उसका भय माने और उसकी आज्ञाओं को आप पूरी करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करें। पिता, जबकि बहुत संघर्ष मेरे लोगों को होता है प्रभु, इस क्षेत्र में फोकस रहने में प्रभु जी बार बार भूल जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, गलती हो जाती है, सोचना कुछ और चाहते हैं, सोचने कुछ और लग जाते हैं। प्रिय पिता, मेरे प्रियों को इन तमाम दुष्ट की रणनीतियों पे कंप्लीटली जय दिलाएं। फोकस होकर आपका भय मानने में, आपकी आज्ञाओं को मानने में आप मेरे प्रियो की पिता सहायता करें। प्रभु, आपका वचन में लिखा है, आप हमको युद्ध जीतना सिखाते हैं, युद्ध लड़ना सिखाते हैं। पिता, मैं चाहती आप मेरे लोगों को सिखाएं कि वो कैसे आपके भय मानने में चौकसी करें, कैसे आपकी आज्ञाओं को पूरी करने में चौकसी करें। मेरे पिता, मेरे लोगों की मदद करें। और जबकि हमें आपकी भलाई की सख्त आवश्यकता है पिता, तो मेरे लोग आपकी ओर देखते रहे हर परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति में, चाहे कुछ महसूस हो रहा हो चाहे ना महसूस हो रहा हो, वो आपको देखते रहे। सदा भलाई करने वाले प्रभु, इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।